Now the question is, a given charge is situated at a certain distance from an electric dipole at the end position. It experiences a force F. If the distance is doubled, the force acting on the charge will be. Okay. Now कह रहे हैं एक हमारा डाइपोल है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ये डाइपोल है जिससे हमारी कुछ दूरी पे माइनस क्यू प्लस क्यू, जिससे हमारी कुछ दूरी पे हमारा एक चार्ज रखा हुआ था, उस पे फोर्स लग रही थी। अगर इसकी इस चार्ज की डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, ओके, तो फोर्स पे हमारा क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज ऑन इट्स एक्सिस, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हमारा क्वेश्चन है कि एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल से कितनी बनती है। ये हमारा डाइपोल है, इसकी एक्सियल लाइन आपकी ये होगी, इस लाइन पे कहीं पे भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, तो उसका ये क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो फ्रॉम TGT 2001। ये सीरीज़ में पूरे क्वेश्चन TGT 2001 के ही हैं, इसके बाद नेक्स्ट शुरू करूँगा। नाउ अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें एट एक्सियल लाइन, तो ये हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सॉरी P2P, P इज द मोमेंट अपॉन R क्यूब। P इज डाइपोल मोमेंट, ये हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। मैं डाइपोल मोमेंट की जगह मैं मोमेंटम बोल रहा था, डाइपोल मोमेंट। ओके, तो फिर से लिख लेते हैं, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नाउ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से हम फोर्स निकालते हैं तो E इक्वल्स टू, जो हमें फॉर्मूला पता है बेसिक डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स बाई Q नॉट। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालते हैं, ये हमारी क्या आएगी, E इंटू Q नॉट, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P Q नॉट बाई R क्यूब। ओके, अच्छा पहले जो रखा था ये हमारी डिस्टेंस सपोज कर लिए यहाँ पे रखा था, ये हमारा कितनी दूरी पे रखा हुआ था, सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज R डिस्टेंस पे रखा हुआ था, और अब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो रही है, डबल हो रही है 2R। हम जिस डिस्टेंस पे पहले रखा था उससे डिस्टेंस पे डबल रख रहे थे। तो जब पहले डिस्टेंस पे रखा था, R डिस्टेंस पे रखा था, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, ये आ रहा था। ओके, नाउ अब ये किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अब ये रखा हुआ है डबल डिस्टेंस पे, तो जो हमारी F डैश निकलेगी वो हमारी क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P Q नॉट बाई R क्यूब की जगह अब हमारी R डिस्टेंस कितनी हो गई है, डबल आ गई है, 2R का क्यूब। ओके, F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P Q नॉट बाई 8R क्यूब। अगर ये हम देखते हैं, ये फॉर्मूला अगर हम देखते हैं दिस वन, तो ये किसका फॉर्मूला है, F का फॉर्मूला है। सो F डैश इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम F लिख लेते हैं अपॉन 8, तो 1/8 टाइम्स फोर्स हो जाती है अगर हम आपको क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को डबल कर देते हैं। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। और अगर इसको आपको थ्योरेटिकली करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए, ये आपने फॉर्मूला निकाला है फोर्स का, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P Q नॉट बाई R क्यूब। अब ये सब कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। अगर डिस्टेंस डबल कर देगा, R के क्यूब पे है, अगर डिस्टेंस डबल कर देगा तो 1/2R का क्यूब, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/8R क्यूब। ये आपका आ जाएगी, A 1/8 टाइम्स हो जाता है F के।
होप द सोल्यूशन इज़ क्लियर।